कवि सम्मेलन में जो नेता आता है वो बहुत हिम्मत इकट्ठी करके आता है और फिर यदि उसे बोलने का मौका मिल जाए तो उसको दुगनी हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ती है, क्योंकि कवि सम्मेलन में नेता की स्थिति फुटबॉल के मैदान में जो फुटबॉल की होती वही होती है। मुझे लगता है फुटबॉल से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु नहीं होती, क्योंकि गोल करने वाला भी लात मारता है और गोल बचाने वाला भी लात मारता है। और जब कवि सम्मेलन के मंच पर नेता आता है तो कवियों के सामने नेता की स्थिति फुटबॉल जैसी ही होती है। मैं बहुत बधाई दूंगा पंकज भाई को कि उन्होंने बहुत ही सशक्त मंच को यहां इकट्ठा किया है। यह सब सरस्वती पुत्र। मैं भोपाल में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विषय भी बहुत अच्छा है, राम। और राम की बात आती है तो निश्चित रूप से एक अलग तरह के कार्यक्रम में स्फूर्ति आती है। और यदि राम की बात करने शशिकांत जी आए हैं तो बड़ी बात है कि अजहर भाई भी आए हैं। यदि अमन अक्षर जी पधारे हैं तो हमारी श्रद्धा बहन भी पूरी तैयारी से आई हैं। रामायण जी मुझे लगता आ नहीं पाए, शायद हमें उनका इंतजार था। अभय जी संचालन कर रहे बंधु ने कहा निर्भीक हैं, तो ये बात तो सही है, जो राम के मंच पर आएगा वो निर्भीक ही है। अभिसार जी पधारे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। राजीव जी और पंकज दीक्षित जी, इतना समृद्ध मंच और उसके साथ बीच में बैठे हुए हमारे नेता जीतू भाई। अब हम तो सोच रहे थे कि आप भी दिग्विजय सिंह जी के साथ कहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश, पर आप गए नहीं। चलो अच्छा कॉम्पनसेट कर दिया, वहां नहीं गए तो राम के मंच पर तो आ ही गए। मनोज श्रीवास्तव जी हैं और मैं इस मंच को बताना चाहता हूं कि मनोज भाई, आप लोग थोड़ी देर से हंसे। मनोज भाई प्रशासकीय सेवा में जरूर रहे, परंतु मैं ताकत के साथ कह सकता हूं कि सरस्वती मैया की इन पर विशेष कृपा है, इनकी लेखनी पर। तो मैं मंच का बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कितनी अच्छी बात है, हम भारतीय जनता पार्टी वालों पर तो इस बात का इल्जाम लगता ही है सुधीर भाई कि हम राम की राजनीति करते हैं, पर पॉलिटिक्स वाले ने ही राम की बात कर दी। ये और अच्छी बात है, ये एक संजोग है। राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारी पहचान है और राम ही हिंदुस्तान है। राम के बगैर हिंदुस्तान की परिकल्पना नहीं की जा सकती। राम केवल किसी धर्म विशेष के भगवान है, ऐसा नहीं है। सही मायने में राम के बगैर हम कुछ सोच भी नहीं सकते। और ये बात मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा बोल नहीं पाता, पर अगले 2-3 घंटे में यहां पर जो हमारे कविगण हैं वो राम और राम के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनकी मर्यादा का हम सबको परिचय देंगे ही देंगे। पर मुद्दा यही आता है कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम क्या कुछ लेके जाएं। तो मैं ऐसा विचार करता हूं और ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास भी है कि आज की ये शाम साहित्य के क्षेत्र में तो अपने आप को दर्ज करेगी ही करेगी, पर इस बात को भी ये भोपाल याद रखेगा कि किसी पत्रकार के द्वारा इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और राम से हम सबको, वैसे तो राम जैसा मैंने कहा कि हम सबके अंग अंग में है, हमारी हर सांस में राम है, तो उनसे हमें जुड़ने का मौका दिया है। जैसा मैंने कहा था कि
किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को किसी मंच पर, वो कवियों से सजा हुआ मंच है, तो उसमें आना और बोलना कुछ डिफिकल्ट होता है। पर मैं ये मानता हूं कि कवि, साहित्य यही समाज को सही दिशा दिखा सकता है। आदि अनादि काल से, जब से इस संस्कृति के बारे में हमने जाना है, हर समय हर एक स्थान पर कवि ने अपना कुछ जरूर समाज को दिया है। चाहे राजा को दिशा दिखानी हो, राज को सही दिशा पर ले जाना हो, कवि का एक अपना स्थान रहा है। 4 हाथ 24 गज अंगुल अश्व प्रमाण, ताऊ ऊंचे सुल्तान है मत चूके चौहान। उससे लेकर और आज तक हम देख रहे हैं कि कवि और कवि की कविता ये समाज को सही दिशा दिखाती आई है। तो मैं ये विश्वास रखता हूं, ये आशा करता हूं कि आज का ये कवि सम्मेलन, ये बहुत ही सरस्वती पुत्रों से सजा हुआ, सरस्वती पुत्री भी हैं, उनसे सजा हुआ ये मंच निश्चित रूप से अपनी इस भोपाल की एक शाम को यादगार बनाएगा। मैं इस आयोजन की बहुत बधाई देना चाहता हूं पंकज भाई को, और इस बात का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा करने मथुरा जाना है और मेरी ट्रेन 9:30 बजे है, इसीलिए मेरे स्टाफ ने गुस्ताखी की कि मैं पहले बोलूं। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था, पर मजबूरी है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा मांगना चाहता हूं कि आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं, और परमपिता परमेश्वर से, सरस्वती मैया से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। हम सब मिलकर समाज को सही दिशा दें। हमें जो दायित्व भगवान के माध्यम से मिला है, हर एक व्यक्ति को जो काम मिलता है, मेरा ये मानना, मैंने अपने ऑफिस में लिखा हुआ है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा मानना है कि इट इज़ ऑल प्रिस्क्राइब, कि जो जहाँ में आया है वो कुछ ना कुछ काम लेके आया है। तो हम सब अपने अपने दायित्वों का सही निर्वहन करें, इस समाज, इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें। राम हमारे अंग में, हमारे प्राण शक्ति में, हमारी हर सांस में घुल जाए और ये देश राममय हो जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ इस आयोजन की बहुत बधाई, और आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपकी आज्ञा हो तो मैं विजय भाई से, और यार विजय भाई का नाम, सॉरी विजय भाई का नाम मैं ले नहीं पाया, विजय मनोहर तिवारी जी, और जोरदार ताली बजाइए। बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं, माखनलाल यूनिवर्सिटी के माध्यम से नए बच्चों को तैयार करना। पीसी भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं सॉरी नाम नहीं ले पाया। मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः पंकज भाई के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन। सभी कवि गणों को मैं प्रणाम करता हूँ। सरस्वती मैया की कृपा बनी रहे, और मैं तो यही कहूँगा कि भोपाल के इस मंच पे हम सब तालियों के साथ इस बात की प्रार्थना करें कि सरस्वती मैया का परमानेंट एड्रेस इनके कंठों पर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।